साथियों गुड मॉर्निंग। सॉरी साथियों, 198 तक हम लास्ट वीडियो में क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन लेंगे 199। ये रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज चल रही है। कोई विश्वविद्यालय शिक्षक यानी कि यूनिवर्सिटी का जो टीचर या प्रोफेसर है, विद्यार्थियों के सृजनात्मक स्तर के संदर्भ में यानी उनका क्रिएटिविटी लेवल के संदर्भ में विशिष्ट प्रोजेक्ट्स क्रियान्वित करने में उनके निष्पादन का अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि सही रहेगी? ये क्वेश्चन अच्छे हैं, आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ऐतिहासिक विधि, वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, कार्योत्तर विधि। ये भी 2020 में आया हुआ नेट जेआरएफ पेपर में शिफ्ट 2 में। दोबारा से क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। कोई विश्वविद्यालय शिक्षक विद्यार्थियों के सृजनात्मक स्तर के संदर्भ में विशिष्ट प्रोजेक्ट्स क्रियान्वित करने में उनके निष्पादन का अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि उपयुक्त होगी? आंसर रहेगा डी, कार्योत्तर विधि। उपयुक्त संदर्भ में कार्योत्तर शोध विधि उपयोगी होगी। यह सामाजिक विज्ञान में प्रयोग में लाई जाती है, किसी घटना के संदर्भ में आयोजित की जाती है और इस शोध के चरों पर प्रत्यक्ष रूप से हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। काफ़ी लंबे समय बाद यह शोध ऐतिहासिक शोध में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन लास्ट जो हमने किया था उसमें भी ऐसे ही दिया हुआ था कि काफ़ी लंबे समय बाद यह जो है शोध ऐतिहासिक शोध में परिवर्तित हो जाता है, यह हिस्टोरिकल रिसर्च में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 199। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा ये। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट और इस वीडियो के और आज के लास्ट क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन आपके आज पूरे हो जाएंगे, 200 आंकड़ा छू लेंगे हम। किसी विश्वविद्यालय के एक शिक्षक का यह विचार है कि जो ग्रामीण बच्चे हैं उनकी उपलब्धि यानी अचीवमेंट और उनकी आकांक्षा के स्तर के चयन के संबंध का अध्ययन किया जाए। इस विषय की दृष्टि में से शोध की कौन सी शोध अभिकल्प सबसे अधिक उपयुक्त होगा, सही होगा? प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प, कार्योत्तर शोध अभिकल्प, ऐतिहासिक शोध अभिकल्प और सर्वेक्षण शोध अभिकल्प। ये है हमारा 2019 में आया क्वेश्चन शिफ्ट 1 में। ये देखिए, इसको एक्सप्लेन किए हुए देखिए, बी आंसर रहेगा इसका। किसी विश्वविद्यालय के एक शिक्षक का यह विचार है कि ग्रामीण बच्चों की उपलब्धि और उनकी आकांक्षा के स्तर के मध्य के संबंध का अध्ययन किया जाए, तो इस विषय की दृष्टि से शोध का कार्योत्तर शोध अभिकल्प सबसे अधिक उपयुक्त होता है। आगे देखिए, फ्रेड एन कार्लिजर के अनुसार कार्योत्तर शोध एक व्यवस्थित इंद्रियानुभाविक अध्ययन है जिसके अंतर्गत शोधकर्ता निराश्रित चरों पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण नहीं रखता। निराश्रित मतलब किसी पर आश्रित ना हो, इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये चर पहले से ही घटित होते हैं अथवा ये स्वभाव से ही होते हैं जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होता है। अतः इस शोध विधि में चरों के बीच संबंधों का अनुमान निराश्रित चरों में प्रत्यक्ष ढंग से किए गए हस्तक्षेप के फलस्वरूप होने वाले आश्रित चरों में उसी टाइम तत्क्षणिक परिवर्तन द्वारा नहीं किया जाता है। ये था आज की लास्ट वीडियो, लास्ट क्वेश्चन। 200 आपके क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं आज। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन और हैं, प्रैक्टिस आपकी और हो जाएगी। जुड़े रहिए। मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी कि आप किसी भी बुक को, आई थिंक फर्स्ट पेपर के लिए आपकी मर्ज़ी है, कुछ एक्स्ट्रा आपने पढ़ना तो आपकी मर्ज़ी है, एज विश आप ले सकते हैं। लेकिन जो सीरीज़ मैंने शुरू की उसमें मैं आपको एक एक टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल हैं और भी जैसे जहाँ से अवेलेबल होते हैं मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, और इसकी जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। वही क्वेश्चन हेर फेर के वही क्वेश्चन इधर उधर से वही आ जाते हैं कहीं ना कहीं, और इसमें जो एक्सप्लेनेशन दी होती है वो बड़ी अच्छी दे रखी है। आशा करता हूँ आपको जो है ये हेल्प कर रहे होंगे, करना भी चाहिए। अगर आप ध्यान से कर रहे हैं तो नोट्स बनाते रहिए, तैयारी कीजिए, नेट जेआरएफ अपना क्लियर कीजिए, और साथियों शेयर भी करें
सब्सक्राइब भी करें और मेहनत करें भाई। थैंक यू ऑल। बने रहिए मनोहर ऑनलाइन एकेडमी चैनल के साथ।